अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइक हुमुल मुत्तक़ून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा तलअतिश शम्सु वला ग़रबत अला अहदिन अफ़ज़ल मिन अबी बक्रिन इल्ला अन यकूना नबिय्य। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन क़ाद वक़ाम। व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ दोस्तों, माह जुमादा सानिया का आगाज़ हो चुका है और आज उसकी 6 तारीख है। इस महीने में इस्लाम की एक अजीम तरीन शख्सियत सैयदना हज़रत अबू बकर
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात हुई है। इसलिए इस महीने के कम अज़ कम जितने जुमे हैं इनमें हमने इसी अजीम शख्सियत के तज़किरे करने हैं। जो बातें इनके हवाले से मैं आपके सामने ज़िक्र करूँगा तकरीबन वो बातें आप इससे कबल भी समाअत फरमा चुके हैं और उनको दोहराने का मकसद सिर्फ एक ही है कि उनकी अज़मत, उनके औसाफ, उनके कमालात, उनके मनाकिब, उनको हमने अपने दिलो दिमाग में फिर जिंदा करना है। क्योंकि हमारी कामयाबी और फलाह आज से 1400 साल कबल पीछे जाने में है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने इन अकाबिर पैगंबर के सहाबाए किराम और आले बैत रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के तज़किरों को अपने दिलो दिमाग में ताज़ा रखें, उन्हें पढ़ें, उन्हें सीखें, उन्हें समझें और अमली ज़िंदगी में लाएं। इसी ज़रूरत के पेश नज़र इस मुक़द्दस शख्सियत का तफसीली तआरुफ़ इंशाअल्लाह आपके सामने किया जाएगा और साथ ही मौजूदा हालात में इसकी ज़रूरत कहीं और भी बढ़ जाती है कि जब मुनकरीन अस्हाब रसूल, दुश्मनान इस्लाम इन मुक़द्दस शख्सियात के उजले किरदार को मजरू करके पेश करते हैं और मुसलमानों के क़ुलूब व अज़हान को ख़राब और गंदा करने की कोशिश करते हैं। ये वो मुक़द्दस शख्सियात हैं कि जिनका किरदार इतना उजला है कि जितना सूरज भी चमकदार नहीं। इनकी शान इतनी आला अरफा और बुलंद है कि जितना ओजे सुरैया भी बुलंद नहीं। जिनके मुक़द्दस तज़किरे को अल्लाह ने कुरान पाक में जा बजा जिक्र किया हो, उस मुक़द्दस जमात का तज़किरा जो है वो ऐसे अल्फाज में करना सवाए अपनी बदबातनी और बदफितरती के और कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या किया जाए, आज से 1400 साल पहले यहूद व नसारा को जो अज़ियत और तकलीफ़ पहुंची थी, जो उन्हें दुख हुआ था, कैसर व किसरा मुसलमानों के कब्ज़े में आए थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अखरजुल यहूद वन नसारा मिन जज़ीरतिल अरब, यहूद व नसारा को लाते मार कर अरब की सरजमीन से निकाला गया था। उसकी तकलीफ उनकी ज़ुर्रियत आज भी महसूस करती है और सारी अज़मतें अश्कारा होने के बावजूद इन मुक़द्दस शख्सियात के किरदार पे वो हमले करते रहते। इसलिए ज़रूरी है कि बहसीयत मुसलमान हम अपने अकीदे का कुरान और सुन्नत की रोशनी में इजहार करें ताकि उम्मत मुस्लिमा के सामने इन मुक़द्दस शख्सियात की ज़िंदगियाँ लाई जा सकें और पता चले कि ये कौन लोग थे। तो तज़किरा करना है हमने इस पूरे महीना में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। ये कौन शख्सियत है? सबसे पहली बात कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। और सहाबियत क्या है? सहाबियत
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का नाम है। सहाबियत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत उठाने का नाम है। सहाबियत अल्लाह ने जो अपने नबी को जिम्मेदारी अता की थी, युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, इस जिम्मेदारी को सरअंजाम देकर एक जमात को तैयार करने का नाम सहाबियत है। पैगंबर की सोबत उठाने वाली ये पूरी जमात जिनको सहाबी कहते हैं, इनका मकाम कितना बुलंद है। ये कौन लोग हैं पैगंबर के सहाबा? तो सहाबी वो मनसब है कि कायनात में नबुव्वत और रिसालत के बाद जो सबसे बड़ा मनसब है उसको मनसब सहाबियत कहते हैं। सबसे बड़ा मकाम कौन सा है कायनात में? नबी और रसूल होना। अब कुछ शख्सियात को अल्लाह ने नबुव्वत और रिसालत के लिए चुन लिया था, उन्हें नबी और रसूल कहते हैं। और इस मकाम और मर्तबे के बाद कायनात में जो सबसे बुलंद तरीन मकाम है, उस मकाम को कहते हैं मकाम सहाबियत। अब ये वो अजीम मकाम और मर्तबा जिन मुकद्दस शख्सियात को हासिल है, उन्हें पैगंबर के सहाबा कहते हैं। और ये कौन लोग हैं? कुरान पाक ने शुरू से आखिर तक व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास, बल्कि इससे भी बहुत पहले इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। यहाँ से उनके जिक्र को शुरू किया है और फिर मुनाफिकीन का जिक्र करते हुए अल्लाह की ज़ात फरमाते हैं व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास, जिनके ईमान को अल्लाह की ज़ात ने क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए मेयार करार दिया हो। इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास, इन्हें कहा जाता है ऐसे ईमान लाओ जैसे पैगंबर के सहाबा ईमान लाए हैं। अब क़यामत तक के लिए मेयार कौन सा ईमान है? वो ईमान जो अबू बकर उमर का है, वो ईमान जो उस्मान व अली का है, वो ईमान जो हसनैन करीमैन का है, वो ईमान जो सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान का है, जो उस मुकद्दस जमात का ईमान है। अब क़यामत तक अल्लाह किसी ईमान को कबूल करते हैं तो वो यही है। अल्लाह के यहाँ जो ईमान चलता है, जो सिक्का खरा और चलता है ईमान का सिक्का, ये वो ईमान है जो पैगंबर के सहाबा का ईमान। कमा आमनन नास, कैसा ईमान? अल्लाह फरमाते हैं जिस तरह ये सहाबा लाए। और फिर इसी पारे के आगे चलकर बिल्कुल अखीर में अल्लाह फरमाते हैं फ़इन आमनू बिमिस्ल मा आमनतुम, इस तरह ईमान अगर ये ले आए जिस तरह पैगंबर के सहाबा तुम ईमान लाए हो, फ़क़द तदौ, तब ये हिदायत पाएंगे ये पैगंबर के सहाबा उनकी जमात। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सबसे पहली बात यह कि अल्लाह ने उन्हें मनसब सहाबियत अता किया था। और सिर्फ मनसब सहाबियत ही नहीं, सहाबा में भी सबसे बुलंद तरीन मकाम। सहाबाए किराम की जमात में, तमाम सहाबाए किराम में, बल्कि पूरी कायनात में अंबिया के बाद जो सबसे ज्यादा फजीलत वाली शख्सियत है वो कौन? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला। अल्लाह के नबी ने फरमाया था मा तलहत शम्स वला गरबत, आज तक सूरज निकला, गुरूब हुआ, गर्दश लैलो नहार चलती रही, जमाने गुजर गए हैं, चश्मे फलक ने अंबिया के बाद अबू बकर से ज्यादा फजीलत वाला कोई नहीं देखा है। अब देखिए इससे ज्यादा जामे जुमला कौन सा है?
कितना जामे जुमला है। अल्लाह की धरती पर पूरी कायनात में मा तलअत शम्स वला गरबत, पूरी कायनात में अबू बकर से ज्यादा फजीलत वाला कोई नहीं। हाँ, वही फजीलत वाले हैं जो नबी और रसूल हैं। इल्ला अन यकून नबीयुन, नबुव्वत के बाद कायनात में सबसे बुलंद तरीन मुकाम जिस शख्सियत को मिला है उसको अबू बकर कहते हैं। और ये कौन था? अब आगाज में एक बात कह दूं, अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया और रसूल भेजे हैं। अब तरीकाकार क्या चलता था? हर नबी बाद वाले आने वाले नबी की बशारत देता था और 1,24,000 अंबिया सब ने मिलकर सबसे आखिर में आने वाले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की बशारत दी है। कुरान पाक में इसका जिक्र है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन। सब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत दी है और हर नबी अपने बाद में आने वाले नबी की बशारत देता था कि मैं दुनिया से चला जाऊंगा, मेरे बाद एक और नबी आएगा। और साथ ये भी कहता था सबसे आखिर में आमना के लाल आएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यह सिलसिला चलता रहा। अब यहां एक तरतीब और भी थी। वो तरतीब क्या थी? हर जाने वाला नबी बाद में आने वाले नबी की बशारत देता था और बाद में आने वाला नबी पहले नबी की तस्दीक करता था। वो उसके लिए मुसद्दिक था, तस्दीक करता था। हां, मुझसे पहले जो गुजरे हैं वो अल्लाह के नबी थे। आदम अल्लाह के नबी हैं, हजरत नूह अल्लाह के नबी हैं, इब्राहीम खलीलुल्लाह अल्लाह के नबी हैं, इस्माईल ज़बीहुल्लाह अल्लाह के नबी हैं। हर बाद में आने वाला पहले की तस्दीक करता था। इसको मुसद्दिक कहते हैं। अब सब ने मेरे नबी की बशारत सुनाई है, लेकिन चूंकि अल्लाह के नबी खातमुन नबीयीन है, अब मुसद्दिक कोई नहीं। अब मुसद्दिक कोई नहीं है, इसलिए कि जो बाद में आएगा वो बताएगा जो पहले नबी थे वो सच्चे थे, उनकी तस्दीक करेगा। अब मेरे नबी खातमुन नबीयीन हैं, अब मेरे नबी के मुबश्शिर तो सारे हैं, लेकिन मेरे नबी का मुसद्दिक कोई नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ने अपने नबी को खातमुल अंबिया वर रसूल बनाया था। अब नबी का जब मुसद्दिक कोई नहीं है, अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी तू खातमुन नबीयीन है, तेरा मुसद्दिक कोई नहीं, सदीक है तेरे साथ। अब वो नबी नहीं, अब वो नबी नहीं होगा, लेकिन मैंने पैदा ही उसे इस मनसब के लिए किया है। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही, वो तेरे पीछे एक कदम पीछे खड़ा है, वो तेरा जान नशीन तुझसे एक कदम पीछे खड़ा है। तो दुनिया से जाएगा, वो तेरी तस्दीक करेगा, उसको सिद्दीक कहते हैं। ये जो तस्दीक करने वाला है इसको मुसद्दिक नहीं, इसको सिद्दीक कहते हैं। अब ये नबी नहीं, जिस तरह एक आदमी शीशे के सामने जाके खड़ा हो, अब ये उसकी असल तस्वीर नहीं होती जो शीशे में होती है, लेकिन वो यक्स नजर आता है। अबू बकर जमाल नबुव्वत का अक्स कामिल है। जिस तरह शीशे में चेहरा नजर आता है, इसी तरह पैगंबर ने सिद्दीक अकबर की ऐसी तरबियत फरमाई थी कि जो चमक इधर नजर आती है वही चमक उस शीशे में नजर आती है। और एक वजह बात और भी है, अब ये जरूरी नहीं कि शीशा इरादतन जब चाहे अपनी मर्जी से तस्वीर दिखाए और जब न चाहे न दिखाए। अब ये उसके पास में नहीं, बल्कि उसमें खुसूसियत ही ऐसी है।
अब ये शीशे की खुसूसियत है, वो चाहे न चाहे, उसका दिल हो न हो, ये उसकी मर्जी पे मुनहसर नहीं। क्यों मेरा चेहरा तो दिखाए, दूसरा है तो ना दिखाए, उसका दिखा दे उसका ना दिखाए, ऐसा नहीं होता। जो भी सामने आ जाए चेहरा लाजमन नजर आएगा। यही तो वजह है जब अल्लाह ने सिद्दीक अकबर को अपने पैगंबर के जमाल का अक्स कामल बना दिया है। अब जैसे ही नबुव्वत सामने आएगी, अब इनकार, कब कलमा पढ़ूं, पहले बाद में दूसरे नंबर पर नहीं। अल्लाह ने बनाया ही इसलिए था, नबुव्वत का सूरज सामने आया, उसका अक्स पड़ा तो यकमुश्त जो है उसका अक्स सिद्दीक अकबर के वजूद में नजर आ गया है। इसी वजह से सबसे पहले जिसने पैगंबर को नबी माना, रसूल माना, कलमा पड़ा है, उसको सिद्दीक अकबर कहते हैं। सबसे पहले कलमा पड़ा पैगंबर का। अब इसे मैं इंशाअल्लाह आ रहा हूं। तो ये सिद्दीक अकबर हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु। और कौन सिद्दीक अकबर? जिसे अल्लाह ने कायनात की तख्लीक से पहले जिसकी अजमत को उजागर कर दिया था। चार दांगे आलम में रब ने जिसकी शान को कायनात की तख्लीक से पहले बयान कर दिया हो, आश्कारा कर दिया हो, क्या ऐसे हालात में कोई आदमी किसी के कहने की वजह से उसकी अजमत में कोई फर्क आ सकता है? कतन कोई फर्क नहीं आ सकता। यही वजह है कि अल्लाह ने हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत को, जब कायनात को अल्लाह ने तख्लीक नहीं फरमाया था, अब हदीस में है, एक हदीस पहली, अल्लाह ने अपने अर्श को पैदा किया। लम्मा खलक़ल्लाहुल अर्श हदीस में है। और इस हदीस को मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने अपनी किताब खत्म नबुव्वत में भी नकल फरमाया। अब हदीस क्या है? लम्मा खलक़ल्लाहुल अर्श, अल्लाह ने अपने अर्श को पैदा किया। अभी इंसान दुनिया में आए नहीं थे, ना हजरत आदम, ना उनकी औलाद, ना कोई और। अर्श बन गया है। और अर्श को बनाने के बाद हदीस में है, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल अर्श कतब अलैहि बिनूरिन, अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से नूर के कलम के साथ उस पर कुछ जुमले लिखे। आप भी मस्जिदें बनाते हैं, मेहराब बनता है, गुंबद बनते हैं, फिर उसकी खूबसूरती के लिए हम जुमले लिखते हैं ऊपर। कहीं कलमा पाक लिखा होता है, कहीं मसाजिद के मेहराब में आयतुल कुर्सी लिखी होती है, कहीं और आयात कुरानी लिखी होती हैं। ये उसको मुज़य्यन करने के लिए ऊपर तरीरें होती हैं। अब अल्लाह ने जब अपने अर्श को बनाया, उसको चमकाने के लिए फिर अल्लाह ने भी कुछ जुमले लिखवाए हैं। और जुमले कैसे लिखे? अल्लाह फरमाते हैं लिखे हैं, और लिखे ऐसे हैं कि नूर के कलम के साथ। और कलम कितना बड़ा? तूलहु मा बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, उस कलम की लंबाई हदीस में है मशरक से लेकर मगरब तक। अब ये कोई मेरे और आप जैसे वो जेब में कलम पेन लगा होता है, इतना पेन नहीं, इतना बड़ा कलम कि मशरक से लेकर मगरब तक उसकी लंबाई है। अब अल्लाह का अर्श कितना बड़ा होगा जिस पे लिखा जा रहा है, और उस कलम ने कितना बड़ा बड़ा लिखा होगा। अब इस बड़े की वजाहत मैं इस वजह से कर रहा हूं कि जब इतनी अजमत और बड़ाई वाली जात, इतने बड़े अर्श अजीम के मालिक, इतने बड़े कलम के साथ जो कुछ लिखेंगे वो कितना बड़ा होगा, बड़ा होगा कि नहीं? जब वो लिखा हुआ बड़ा होगा, जिसके बारे में लिखेंगे वो भी बड़ा बड़ा होगा। उससे ज्यादा अजमत वाला भी फिर कायनात में कोई नहीं।
उसकी अजमत को कौन मिटा सकता है? कोई एक किताब लिखकर, कोई जुमला लिखकर, कोई तकरीर करके, कोई कहीं पे बोंग कर अबू बकर की अजमत को खाक में मिलाना चाहे, जिसकी अजमत को अल्लाह ने इतना बुलंद किया है कि हर्शे बरी पर कायनात की तख्लीक के वक़्त ही उसकी अजमत को लिखकर महफूज कर दिया है। अब किसी कुत्ते के भौंकने से क्या होगा? अब वहां पे क्या लिखा? अब इतने एहतमाम के साथ अल्लाह ने जो कलम से सबसे पहले जुमला लिखा वो क्या था? अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जो हम कलमा पढ़ते हैं, ये कलमा लिखा हुआ है और कलमे के साथ ही अगला जुमला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके साथ अगली वजाहत है रसूलुल्लाह के तारुफ में। रसूलुल्लाह का तारुफ क्या है? ये वो पैगंबर है, उम्मतहु अफजलुल उमम। ये वह पैगंबर है जिसकी उम्मत 1,24,000 नबियों की उम्मतों से अफजल होगी। ये सारे नबियों का इमाम है, ये उनका मुक्तदा और पेशवा है, सबसे अफजल। इसी वजह से इसकी उम्मत भी सबसे अफजल। और अगला जुमला क्या है? व अफजलुहा अबू बकरुन। इसकी उम्मत में सबसे ज्यादा जो फजीलत वाला है उसको अबू बकर कहते हैं। अब आपकी अजमत का आगाज यहां से हो गया। अल्लाह ने अर्श पे आपकी अजमत को लिख दिया हमेशा के लिए कि ये सबसे ज्यादा अजमत वाला, सबसे ज्यादा फजीलत वाली उम्मत में जो है वो अबू बकर सिद्दीक है रजी अल्लाह ताला। अब ये पहली बात थी। और एक और बात है, मौलाना अहमद खान बरेलवी ने मलफूजात हिस्सा अव्वल में एक हदीस नकल की है अल यवाकीत वल जवाहिर के हवाले से। इमाम अब्दुल वहाब शरानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि बड़े एक वली गुजरे हैं, उनकी किताब है अल यवाकीत वल जवाहिर। अब ये यवाकीत याकूत की जमा है, जवाहिर जोहर की जमा है। याकूत और जोहर आप जानते हैं इंतहाई कीमती हीरों और पत्थरों को कहते हैं, वो बड़ी कीमती होती है, याकूत भी जोहर भी। यवाकीत और जवाहर बड़ी कीमती चीजें हैं। गोया के इमाम अब्दुल वहाब शरानी ने ये जो किताब लिखी है वो बताना ये चाहते हैं कि मैंने इसमें बड़े कीमती हीरे जवाहरात इकट्ठे कर दिए हैं। आए जरा उस किताब को खोल कर देखते हैं। उसमें इमाम अब्दुल वहाब शरानी ने वो कौन से हीरे और मोती उसमें छुपा के रखे हुए हैं ताकि कोई एक मोती मेरे और आपके हिस्सा में भी आ जाए। आज दुनिया में और आप चाहते हैं छोटा सा कोई हीरा अगर मुझे मिल जाए तो मैं समझता हूं इससे बड़ी शहादत मेरे लिए कायनात में कोई ना होगी कि मेरे पास तो हीरा है। अब मेरे और आपके उस बुजुर्ग अल्लाह के वली ने बता दिया, आओ हीरो और मोतियों को तलाश करने वालों, आओ तुम्हें मैं बताता हूं। मैंने ये एक थैली को बंद करके ऊपर लिख दिया है, इस थैली को जब भी खोलोगे इसमें हीरे भी हैं, इसमें जवाहरात भी हैं। आओ जरा उस थैली को हम खोलते हैं, उसमें कौन सा हीरा आपको नजर आएगा। मैंने जब उस थैली को खोलने की कोशिश की है, सबसे पहले उसके इब्तिदाई आगाज में उसके सफहात में मैंने देखा कि एक हीरा रखा हुआ था। हीरा क्या है? अल्लाह के नबी हैं अबू बकर सिद्दीक, उनके साथ खड़ा है। उससे सवाल करते हैं अल्लाह के नबी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अबू बकर अतज़कुरुल यौम यौमन, क्या तुझे आज वो एक पहले वाला दिन याद है? अल्लाह के नबी ने यह सवाल किया, अबू बकर वो वाला दिन याद है? कौन सा दिन? अल्लाह के नबी ने फरमाया वही दिन जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है। अल्लाह क्या फरमाते हैं? मैंने तुमसे वादा लिया था, मैंने तुम्हें तुम्हारी सारी नस्ल इंसानी को मिसाली अजसाम के साथ एक मैदान में इकट्ठा करके, ऐ इंसानों मैंने तुमसे वादा लिया था। वादा क्या था? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं? अल्लाह ने
सारी कायनात को दुनिया में भेजने से पहले मिसाली जिस्म देकर, और बाद हदीस से मालूम होता है चींटियों जितने छोटे छोटे जिस्म, क़यामत तक आने वाले सारे इंसान एक मैदान में इकट्ठे किए थे। रब ने सवाल किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? और कुरान में है सब ने कहा था बला, या अल्लाह तू ही हमारा रब है। बात खत्म हो गई। शहीदना अन तकूलू यौमल क़ियामत इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफिलीन। अब इसका जिक्र कुरान में अल्लाह ने कर दिया। अब वहां पे मैं भी था, वहां पे आप भी थे, सारे इंसान वहां पे मौजूद थे। यह अलग बात है अपने रब से किया हुआ वादा दुनिया में आने के बाद हम भूल जाते हैं, और यही वादा दिलाने, याद दिलाने के लिए अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया और रसूल भेजे हैं। अब ये जो सवाल जवाब हुआ था, अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उन्हें आज भी वह सवाल भी याद है, जवाब भी याद है। हमें नहीं याद, मुझे और आपको याद नहीं, लेकिन अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, अंबिया होते हैं, रसूल होते हैं, सहाबा किराम होते हैं, आले बैत होते हैं, औलिया होते हैं, उनको ये याद होता है। अब इसी दिन के बारे में अल्लाह के नबी ने सवाल किया, अबू बकर, जब अल्लाह ने उस मैदान में तुझे भी खड़ा किया था, मुझे भी खड़ा किया था, सारी इंसानियत रब के सामने खड़ी थी, अल्लाह ने सवाल किया था लस्तु बिरब्बिकुम, वो ऐलान जो हुआ था याद है? अब देखें, सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, बड़ी अच्छी तरह याद है, क्यों याद ना हो, याद है मुझे। अल्लाह के नबी फरमाते फिर बताना क्या हुआ था। तो सिद्दीक़ अकबर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह ने यह सवाल पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, सबसे पहले जिसने अपनी मुकद्दस ज़बान से बला कहा था, आज भी वो आवाज मेरे कानों में गूंजती है। मेरे आका, सबसे पहले ये आवाज आपने ही लगाई थी, आपने बला कहा था। अब अल्लाह के नबी पूछते हैं, अबू बकर तुझे क्या पता? ये जवाब सबसे पहले मैंने दिया था, रब ने सवाल किया था, जवाब मैंने दिया था, तुझे क्या पता? तो अबू बकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जहां आप खड़े थे उस मैदान में, उसी मैदान में आपका हाथ पकड़ के मैं भी तो आपके साथ खड़ा था। तो अल्लाह ने रोज़े अज़ल से पैगंबर का हाथ थामने के लिए, आपके साथ खड़ा रहने के लिए जिस शख्सियत को कायनात में भेजना था, उसी को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला। आपकी अजमत का प्रचार तो वहां से शुरू हो जाता है। और कौन अबू बकर? सिर्फ एक वाकया जिक्र करके बात खत्म करता हूं। मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी ने मलफूजात हिस्सा अव्वल में यह हदीस नकल की है कि अल्लाह ने जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पैदाइश का वक़्त था, आप दुनिया में नहीं आए थे, आपकी पैदाइश का वक़्त है, और इनकी वालदा को अल्लाह ने गैबी आवाज एक सुनाई। कोई कहने वाला बुलंद आवाज से कह रहा है, या अमत अल्लाह बित्तहकीक अबशरी बिल वलदिल अतीक इस्मुहु फिस समाए सिद्दीकुन ले मुहम्मदिन साहिबुन व रफीकुन। ये जुमले सुनाई दिए, ए अल्लाह की बंदी, अबशरी, तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तुझे बेटा देना है, इस बेटे की मुबारक हो। यकीनन तेरा ये जो बेटा है, इसे अल्लाह ने जहन्नम से आजाद पैदा किया हुआ है। इस्मुहु फिस समाए सिद्दीकुन, अल्लाह ने आसमानों पर इसका नाम सिद्दीक रख दिया है। और अल्लाह ने पैदा क्यों किया? ले मुहम्मदिन साहिबुन व रफीकुन, इसलिए कि ये मुहम्मद रसूलुल्लाह का सहाबी, आपका दोस्त और आपका रफीक होगा। ये जुमले आपको सुनाई दिए। अब अगली कमाल की बात सुनिए।
बच्चा पैदा हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में आप 2 साल 4 महीने और कुछ दिन, 11 दिन, तकरीबन 2 साल 4 महीने 11 दिन आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में छोटे थे, उम्र में छोटे थे। अल्लाह के नबी उम्र में इतने आपसे बड़े थे। तो अल्लाह के नबी के पैदाइश के कुछ सालों के बाद अब इस बच्चे ने दुनिया में आना है। अब उस वक्त ये आवाज सुनाई दी। अब अल्लाह के नबी 40 साल उम्र को पहुंचे, ऐलान नबुव्वत फरमाया, फिर जो बातें सामने आई उनको लिखा गया, आज वो हदीस की सूरत में हमारे पास मौजूद हैं। अब इस जुमले का मुहाफिज कौन होता, कौन मुझे महफूज करके पहुंचाता कि अल्लाह ने हजरत अबू बकर की मां को यह जुमला सुनाया था। अबू बकर की अजमत कहां पे अश्कारा होती। अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी के उम्मतियों, परेशान होने की बात नहीं। जिसने अबू बकर की अजमत को अर्श पे लिख के महफूज कर दिया है, वो इस अजमत को भी दुनिया के सामने अश्कारा करने का इंतजाम कर देगा। अब इंतजाम क्या हुआ? 4 साल का हो गया ये बच्चा। मां ने एक आवाज सुनी है, बस मां को पता है, अब इस अजमत का किसी को पता नहीं। बच्चा 4 साल का हो गया। अरब का मुआशरा बुत परस्ती में डूबा हुआ। ऐसे हालात में सारे जाकर काबतुल्लाह में बुतों से मांगते हैं, उनको सजदे करते हैं। 360 बुत रखे हुए हैं काबतुल्लाह के अंदर। अब अबू बकर का वालिद अबू काफा उस्मान, वो भी अपने बच्चे को लेके काबतुल्लाह में चला गया, बुतों के पास। कुछ खाने की चीजें साथ लेके, कुछ चढ़ावे चढ़ाने हैं, कुछ मन्नतें मांगनी हैं, कुछ दुआएं करनी हैं, कुछ इबादत करनी है बुतों की। 4 साल के बच्चे की उंगली पकड़कर साथ ले गया। अब बच्चा जैसे ही वहां पे पहुंचा तो वालिद कहता है, हाउलाए आलिहातुना फस्जुद लहुम, बेटा ये हमारे खुदा हैं, ये हमारे हाजत रवा हैं, ये हमारे मुश्किल कुशा हैं, हम इनकी इबादत करते हैं, तू भी इनके सामने सजदा कर। तो यकलख्त अबू बकर अकड़ के खड़ा हो गया। वही तरीका जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था। जब वो कुल्हाड़ी लेके पहुंचे थे बुत खाने में, तो वहां पे क्या कहा था? मालकुम अला ताकुलून, ये खाने तुम्हारे सामने रखे हुए, आज तुम्हारी ईद और जश्न का दिन है, खाते क्यों नहीं हो? वो कहां से खाएं? फिर कहा मालकुम ला तंतिकुन, बोलते क्यों नहीं हो? अब वो बोलें कैसे? और फिर जो उनको तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया और कहा उफ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, कि जो ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना आगे पीछे हरकत कर सकते हैं, नफा नुकसान के मालिक ही नहीं, उनकी इबादत करते हो अल्लाह के सिवा। ये क्या कि उन पर हमला आवर हो गए। अब बिल्कुल ऐसे ही सिद्दीक़ अकबर का किरदार भी यहां पे वो किरदार खलील है। कहा कि बोलते क्यों नहीं, खाते क्यों नहीं, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? और फिर जो है वो पत्थर उठाकर उन बुतों को उनको मारना शुरू कर दिया। अब उनका वालिद तो कांप उठा। भाई भला कोई आदमी अपने खुदा को, जिसको मैं अपना खुदा मानता हूं, जिसको मैं अपना इलाह मानता हूं, अब कोई उसकी जात पे जो है वो उंगली उठाए तो मेरा वजूद कांप नहीं जाएगा? खून खोल उठा। ये क्या हरकत कर दी मेरे बेटे ने? 4 साल का बच्चा और इतनी बड़ी गुस्ताखी, ये क्या किया? कांपता हुआ बच्चे को साथ लेके डरता डरता वापस आ गया। अब घर में जब पहुंचा तो बीवी सामने थी, अबू बकर की वालदा सामने है। कहती है खैरियत तो है, क्यों इतना कांप रहे हो डरे हुए? कहते हैं तौबा तौबा, आज तुम्हारे बेटे ने हद ही कर दी है। बुतों की इतनी तौहीन और गुस्ताखी, उनसे सवालो जवाब, उनकी तौहीन, और फिर पत्थर मारना उनको। ये बेटा तो किसी काम का नहीं। अब उसकी मां ने फिर उस वक्त ये जुमला कहा,
उसे कहा रहने दीजिए, इतनी टेंशन और गुस्सा लेने की ज़रूरत कोई नहीं है। शायद आप इस बच्चे को जानते नहीं, ये कोई आम बच्चा नहीं। जब ये पैदा हो रहा था मुझे ये आवाज़ आई थी, अबशरी या मतल्लाहि अबशरी बित्तकीक बिल वलद लतीक इस्मुहु फी समाए सिद्दीकुन ले मुहम्मदिन साहिबुन व रफीकुन। अब ये हुआ था। अब ये वाकया तो यहां तक हो गया, अब आगे कैसे महफूज हो। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत किया। अब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी वालदा से, अपने वालिद से खुद जो सुना था, ये सारी बातें उनके जहन में थी। मेरी वालदा कहती थी ये आवाज़ आई थी, मेरे वालिद कहते हैं मैं गया था तो मैंने ये हरकत की थी, मेरी वालदा ने ये जुमले उनको सुनाए थे, मैंने सुने थे, ये सारी बातें उनके जहन में। अब अल्लाह के नबी के सामने आकर सिद्दीक अकबर ने ये सारी बात कह दी शुरू से आखिर तक। मैं पैदा हुआ था तो मेरी मां को ये आवाज आई थी, मैं बुतखाने में गया था तो मैंने ये काम किया था, मेरा वालिद आया था तो मेरी मां ने ये कहा था। अब क्या पता हकीकत में ऐसा हुआ या नहीं, कोई फर्क दरक, कोई कमी बेशी। अब देखें, कमाल जाऊं, कुर्बान जाऊं अबू बकर तेरे कमाल और उसाफ पर। अल्लाह ने तेरी अजमत को कैसे अश्कारा किया है। अब जैसे ही अल्लाह के नबी के साथ अबू बकर के ये मुकालमा हुआ, अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेज दिया। जिब्रील आ गए हैं, या रसूल अल्लाह सदका जिब्रीलुन सदका सिद्दीकुन। अल्लाह फरमाते हैं सिद्दीक सच कहता है, इसलिए कि सिद्दीक की जुबान पे कभी झूठ आ ही नहीं सकता है। अब सारे वाक़े की अल्लाह ने खुद तस्दीक करके उसको महफूज करके उम्मत तक आगे हदीस बना के महफूज कर दिया है। ये अबू बकर तो इस्लाम, अल्लाह के नबी के ऐलान नबुव्वत, उसके बाद के फ़ज़ाइल, वो बात तो बहुत बात की है, अभी तो बिल्कुल आगाज़ में मैं बातें कर रहा हूँ। जिसकी अज़मत को अल्लाह ने रोज़े अफजल से इतना बुलंद कर दिया हो, उसे पैगंबर की तस्दीक के लिए बनाया हो, उसे पैगंबर की रफ़ाकत और सदाकत के ऐलान के लिए, आपकी महियत के लिए अल्लाह ने जिसकी तख्लीक फरमाई हो, उस शख्सियत को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं।